नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। कल एबीपी सी वोटर का सर्वे आया और उसमें बड़े चौंकाने वाले नतीजे दिख रहे हैं। तो चौंकाने वाले नतीजे किस तरीके से हैं? तो सबसे पहले तो आप समझ जाइए कि मोदी जी का टारगेट क्या है, 400 पार। इस बार 400 पार। तो कहाँ तक 400 पार होगा उसका एनालिसिस करके देख लीजिए कि कहीं पे भी ये बैठता नहीं। अब मोदी जी का जो मैक्सिमम जो वोट मिलता है हिंदी पट्टी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, यूपी, बिहार, उसके अलावा आप देखेंगे तो मोदी जी का ज़्यादा कुछ कहीं चलता नहीं है। महाराष्ट्र में थोड़ा वो चलता है और कर्नाटक में चलता है, उसके अलावा भारत में कहीं भी नहीं चलता है। बहुत कोशिश की थी बंगाल में, लेकिन वहाँ पर भी एक लिमिट आ गई है और उसके ऊपर नहीं जा रहे। तो अभी जो सी वोटर का जो सर्वे आया है, तो इसमें बता रहे हैं कि इस बार भी जो मोदी जी का जो हिंदी पट्टी वाला गेम है तो वो अभी भी चलने वाला है 2024 में। लेकिन बाकी जगह बहुत बुरी हालत हो रही है और उसमें भी हिंदी पट्टी में बिहार में मोदी जी की हालत खराब है। और सबसे बड़ी वजह ये है कि एक साल पहले नीतीश जी झटका दिए मोदी जी को और महागठबंधन में आ गए। तो बिहार में 40 सीट है। तो 2019 के चुनाव हुए थे तो 39 सीट जो है वो एनडीए को मिले थे और कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिला था, आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिला था। तो इस बार जो है मामला बदल गया है बिहार में। सबसे बड़ा झटका जो है बिहार से ही लगने वाला है, क्योंकि वहां पर अगर आप वोट देख लीजिए, जोड़ लीजिए, तो आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और वामपंथ और छोटे और घटक दल सब मिला के इनका 70% से ज्यादा वोट शेयर है। तो जो गठबंधन का वोट शेयर 70% से ज्यादा है, उसके खिलाफ कोई भी खड़ा हो जाए तो कितना 30% ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेगा। तो इसमें भी जो 30% में हो, मान लीजिए कि कुछ इलाके जो होते हैं वहां ज्यादा वोट मिलता है, जैसे शहरी इलाकों में भाजपा की पकड़ ज्यादा रहती है, तो कुछ सीट जीत सकते हैं, लेकिन कितने सीट जीत सकते हैं? तो वैसे तो सी वोटर जो दिखा रहा है कि 16-17 सीट जीत जाएंगे 40 में से एनडीए, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि समीकरण और जितना वो वोट शेयर का हिसाब किताब कहीं तभी नहीं बैठता। अब पहले क्या होता था कि जो नीतीश कुमार की पार्टी है तो उसके वोट भी जुड़ जाते थे, उन लोग गठबंधन में थे मोदी जी के साथ में, तो बहुत सारे सीट पे ये जो वोट जो है वो ट्रांसफर हो जाते थे। तो वैसे में मोदी जी को ज़्यादा सीट मिलेगी। अब लेकिन अब वो वहाँ पे तो अब जो नीतीश जी का जो वोट मिलने वाला है किसी क्षेत्र में, तो वो तो एनडीए में जाएगा नहीं। तो एनडीए में नहीं जाएगा तो वो तो और सीट कम होनी चाहिए। तो ये जो एस्टिमेट दिखा रहे हैं 16-17, तो ये ज़्यादा है। इससे मतलब 10 के ऊपर तो मुश्किल ही है। अगर 5-6 सीट भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। ये हिसाब किताब है बिहार का। तो बिहार में अगर इनका जो सर्वे के हिसाब से मान भी ले तब कि 16 सीट अगर मिल जाती है, तभी भी कितना नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान है ना, 25 सीट का। तो ये वहां पे मतलब 23-24 सीट बिहार में नुकसान है मोदी जी को। अब आ जाइए महाराष्ट्र में 48 सीट है। 48 में से एनडीए को 2019 में कितनी सीट मिली थी? 44। तो 44 में से अब देखिए क्या हालत हो रहा है। तो अभी सर्वे में बता रहे हैं कि जो महाविकास आघाड़ी को 27-28 सीट मिल रही है और मोदी जी 20 तक ही खींच पाएंगे, 20-21। तो यहाँ पर सीधे सीधे 24 सीट का नुकसान हो रहा है। तो ये दो स्टेट का मिला लिया जाए तो कुछ नहीं तो 40-45 सीट का तो नुकसान यही मोदी जी को हो रहा है। अब हिंदी पट्टी में मान लिया जाए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और फिर गुजरात और यूपी, तो यहाँ पे मोदी जी को 2019 के हिसाब से ही अगर मिलते हैं सीट तो ठीक है, ले जाए वहां पर। लेकिन बाकी जगह तो नुकसान हो रहा है ना। तो ये तो बिहार और महाराष्ट्र में ही तो 40 सीट से ज्यादा का नुकसान हो रहा है ना। उसके बाद में बाकी जो देश है तो वहां भी नुकसान है।
बंगाल में भी बहुत जोर लगाए थे 2019 में, तो 40% वोट लेके 18 सीट जीते थे। इस बार दिखा रहे हैं कि 16 सीट जीतेंगे, तो वहां भी नुकसान है। 2-3 सीट का तो नुकसान दिखाई दे खुद। तो उसके बाद में आ जाइए तो कर्नाटक। कर्नाटक में भी पिछले बार 2019 में भाजपा जबरदस्त सीट लेके गई थी और 26 सीट है वहां पे, तो उसमें से 22 सीट जीत गई थी। तो इस बार दिखा रहे हैं कि इस बार भी 20-21 सीट जीत रहे। वैसे नहीं लगता कि इतने सीट जीतेंगे, लेकिन मान लिया जाए, तो वहां भी कुछ नुकसान है। तेलंगाना में जो है वो एनडीए को कांग्रेस जबरदस्त तरीके से आगे आई है, तो कांग्रेस को वहां फायदा हो रहा है। और मोदी जी को जो 4 सीट मिली थी पिछले बार, तो इस बार वहां पे वो भी नहीं मिलने के आसार दिखते हैं। तो नुकसान अगर आप देखें तो सिर्फ यही कुछ राज्य में नुकसान देख लीजिए मोदी जी को, तो 50 सीट से ज्यादा का नुकसान तो यही हो रहा है। तो फिर ये 400 पार कैसे होगा? पिछले बार तो 303 आए थे उनके, मोदी जी के। और जो एनडीए के जो घटक दल है वो भी मोदी जी से अब पाला छुड़ा चुके हैं। तो पंजाब में शिरोमणि जो दल है, अकाली दल है, वो पीछे छोड़ा चुका है। यहाँ जो उद्धव ठाकरे का गुट था शिवसेना, महाराष्ट्र में पीछे छोड़ा चुका है। ये बड़े दल हो गए। उसके बाद में जो तमिलनाडु में AIDMK जो है वो पीछे छोड़ा चुका है। बिहार में नीतीश जी पीछे छोड़ा चुके हैं। तो मोदी जी का जो वोट है वो तो बहुत ज्यादा घट रहा है ना, हर जगह घट रहा है। तो ऐसे में मोदी जी 400 पार कैसे बता रहे हैं? अभी अगर ये दिखा लीजिए 303 में 50 सीट कम हो गई तो 250 सीट पे तीन ही आ गए। और उनको जो घटक दल जो थे पहले, तो वो तो कोई है नहीं। तो यहीं पे आपका जो हिसाब किताब नहीं बैठ रहा है। 273 चाहिए बहुमत के लिए लोकसभा में, तो यहीं पे मोदी जी को पूरे नहीं हो पा रहे 273। तो ये जो पूरा हिसाब किताब दिखता है तो मोदी जी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और उसकी वजह भी जो है, जिस तरीके से सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो यही है कि एनडीए में पहले जो बड़े बड़े दल थे जिनके साथ मतलब वोट ट्रांसफर जो होते था, तो वो बंद हो जाएगा मोदी जी को। तो वैसे में तो सीट जीतना मुश्किल है। तो यहाँ भले ही 50% के ऊपर ले जाए आप हिंदी पट्टी में, छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान, उधर गुजरात और उधर यूपी, लेकिन बाकी जगह तो मोदी जी की हालत खराब है। तो ऐसे में मोदी जी की सरकार बननी दिखती नहीं है। यहीं से हिसाब लगा लीजिए। बाकी जो स्टेट है वहां पे भी जो है हिसाब किताब बदलने वाला नहीं है जो 2019 में हुआ था। तो सब मिला जुला के मोदी जी जो है वो 200 सीट भी ले जाए तो बहुत बड़ी बात दिखती है। अभी खुद जो सर्वे बता रहा है मोदी मीडिया, उसके हिसाब से ही दिख रहा है। तो फिर मोदी जी कैसे 400 पार का नारा लगा रहे हैं? और राम मंदिर में कितने वोट मिल जाएंगे मोदी जी को? अब बल्कि जो बहुत बुनियादी मुद्दे हैं तो वो तो है ही, महंगाई, बेरोजगारी चरम पे है। युवा मोदी जी को वोट नहीं दे रहे आजकल बेरोजगारी की वजह से। और महिलाएं जो है वो महंगाई की वजह से परेशान। तो मोदी जी का जो है पिच जो है वो कमजोर पिच पे बैटिंग कर रहे दिखता है।